न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 14 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण हेतु निगम सहित अन्य सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पाटन तहसील स्थित ग्राम कोनपेंड्री के ग्रामीणों ने खेतों में हो रहे उत्खनन को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा, उत्खनन के लिए कहीं और दी जाए लीज। राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए हुआ 20 खिलाड़ियों का चयन। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने राष्ट्रीय कोच शेख खालिद विशेष रूप से हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दुर्ग नगर पालिक निगम के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश कर लंबित मांगों पर समर्थन जताते हुए अपना विरोध जताकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले दुर्ग नगर पालिका निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 14 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को अपना एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर लंबित पड़े 14 मांगों को लेकर अपनी आवाजें बुलंद की। लंबित 14 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ स्तरीय 14 सूत्री मांग के तहत यह आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत आज कलमबंद हड़ताल पूरे प्रदेश में की जा रही है, जिसका हम भारतीय मजदूर संघ के जो स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ है वो भी समर्थन कर रहे हैं। उसी के समर्थन के तहत आज नगर निगम दुर्ग में हमने कल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद आज सब सीएल अवकाश लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मांगे 14 सूत्री है, उसमें प्रमुख मांग तो आपका महंगाई भत्ता जो केंद्र ने 28% की है वो हमको अभी वर्तमान में 12% ही मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि वो 28% दें। आगे महासंघ जो निर्णय लेगी उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनिश्चित कालीन हड़ताल भी की जा सकती है, आवश्यक सेवाएं भी ठप की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग के बैनर तले प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित 14 सूत्रीय मांग पत्र के लंबित मांगों के निराकरण किए जाने को लेकर किया गया प्रदर्शन। जल्द मांगे पूरी करने के लिए की गई नारेबाजी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम रख मसाल उठा चरणबद्ध आंदोलन में राज्य शासन को समय समय पर 14 सूत्री मांग पत्र देकर निराकरण किए जाने को लेकर लगातार अनुरोध किया जाता रहा है, जो कि जन घोषणा पत्र में कुछ मांगे उल्लेखित भी है, जिस पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए शुक्रवार को हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश की कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित 14 सूत्री मांग पत्र के लंबित मांगों के जल्द निराकरण को लेकर काम बंद हड़ताल की गई, जिसके लिए सभी ने सामूहिक एक दिवसीय अवकाश भी लिया। साथ ही फेडरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अधिलिखित 14 बिंदुओं पर जल्द समाधान कारक निर्णय नहीं लिया गया तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। इस संबंध में न्यूज टीम को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलमरक मशाल उठा आंदोलन हमने दिसंबर महीने में किया था। हमने सरकार को आगाह किया था कि सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो ड्यू डेट से देना चाहिए वो दे नहीं रही है। जनवरी 2019 से 12% जो महंगाई भत्ता है, आज भी 12% में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता उसको ले रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ में पदस्थ है उनको 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हमारे छोटे से छोटे कर्मचारियों को 20,000 से लेकर और बड़े कर्मचारियों तक जाते हैं तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 2 साल से सरकार मौन व्रत में है। सरकार बनने के बाद किसी प्रकार के महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं हुआ।
केवल एक अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सरकार ने आदेश जारी किया है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार के सारे कार्य योजना को क्रियान्वित करने का काम हमारे अधिकारी और कर्मचारी करते हैं और हम लोग सरकार को चला रहे हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, उस परिस्थिति में कर्मचारी अधिकारी अपने मांगों के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। आने वाले समय में यदि सरकार ने जल्दी निर्णय नहीं लिया, ऐसे परिस्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय है। अब हम ये सरकार के खाते में है। हमारे रायपुर में जो हमारी जानकारी आ रही है, उसमें मंत्रालय, संचालनालय, सारे सेक्रेटरीट, सारे अधिकारी, सारे लोग आज सड़क पर हैं। हम आज अवकाश लेके सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हमने आज कलम बंद, काम बंद का नारा दिया है और पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दुर्ग जिले में कलम बंद, काम बंद के आंदोलन को पूरे दुर्ग जिले के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबंध समस्त जिला अध्यक्ष के माध्यम से और हमारे समस्त कर्मचारी केडर के जो विभाग है, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत, डीओ ऑफिस, आबकारी विभाग, जितने भी हमारे 52 विभाग है, सभी दफ्तर आज पूरे जिले में बंद है। पूरे 15,000 लगभग कर्मचारी हमारे अवकाश लेकर के धरना स्थल पर आ रहे हैं। मौसम खराब होने के बाद भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विशेष करके हम 28% जो महंगाई भत्ता है देय तिथि से मांग के लिए है और हमारे वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में है और जो 14 सूत्री मांग है, ये संबंध को लेकर के आज पूरे दुर्ग जिले में हमारे पूरे कर्मचारी साथी एकत्रित हुए हैं और ये आंदोलन दुर्ग जिले से शुरुआत हो चुकी है। और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो प्रांत का जैसा निर्णय निर्देश होगा, उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन की धरना की तैयारी हम लोग करेंगे। आज पूरे दुर्ग जिला के कर्मचारी यहाँ पर कार्यालय बंद करके, काम बंद करके यहाँ पर धरना स्थल पर उपस्थित है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव ने भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा कांग्रेस के प्रति विवादित बयान देने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वह बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी में थूक कर चाटने की परंपरा वीर सावरकर के समय से चली आ रही है। लगता है बीजेपी के अंदर यही सिखाया जाता है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से, छत्तीसगढ़ियों से, जो उन्होंने यह शब्द बोले हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी पुरंदेश्वरी जी द्वारा जो शब्द इस छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़ियों के लिए कहा गया है वो बहुत ही शर्मनाक है। उनकी भारतीय जनता पार्टी में थूक कर चाटने की पुरानी वीर सावरकर के समय से चली आ रही है। उनकी बीजेपी के अंतर्गत यही लगता है उन लोगों को सिखाया जाता है। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए हर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों से, जो उन्होंने ये शब्द बोले। कलेक्टर एवं भिलाई नगर निगम के प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर 15 सितंबर से निगम क्षेत्र में वार्डवार जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जोन कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार को जनदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में 15 सितंबर से वार्डवार जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन शुरू होने जा रहा है। कलेक्टर एवं भिलाई निगम प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शिविर आयोजन के लिए निर्देश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने शिविर के आयोजन को लेकर नगर निगम के सभी जोन आयुक्तों को दिशा निर्देश जारी किया है। वर्तमान में प्रत्येक सोमवार को सभी जोन कार्यालयों में जन दर्शन का आयोजन किया जाता है, जहां लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण होता है। जन दर्शन में अब तक 357 शिकायतों का निराकरण हो चुका है। जन शिकायत एवं निवारण शिविर के आरंभ होने से शहर वासियों को निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भिलाई के वॉरियर्स एकेडमी में पूरे प्रदेश भर से राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना होने वाले 20 खिलाड़ियों के लिए एडवांस MMA ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनिंग देने राष्ट्रीय टीम के कोच शेख खालिद विशेष रूप से उपस्थित हुए। लगभग 2 वर्ष से देश सहित प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की वजह से लगभग सभी खेलों के खिलाड़ी घर में बंद होकर रह गए थे और अब जब स्थिति में सुधार हुआ है तो प्रदेश की टीमें अपने राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की मार्शल आर्ट की टीम, जो कि 20 खिलाड़ियों की है, इनके चयन के बाद इन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी वॉरियर्स एकेडमी भिलाई को सौंपी गई थी, जहां के संचालक नितिन सिंह ने राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश की टीम को मार्शल आर्ट खेल की बेहद बारीक जानकारियां देने के लिए भारत के राष्ट्रीय कोच शेख खालिद को निमंत्रण दिया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 3 दिनों के सेमिनार के माध्यम से प्रदेश की टीम में चयनित खिलाड़ियों को एडवांस ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद मार्शल आर्ट के प्रदेश की यह टीम और भी सशक्त हो चली है और दावा भी कर रही है कि इस राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में प्रदेश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर मेडल लेकर ही आएंगे। जहां इस 3 दिवसीय सेमिनार की जानकारी वॉरियर्स एकेडमी भिलाई के संचालक नितिन सिंह ने दी, तो वहीं मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय कोच शेख खालिद ने वॉरियर्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को बेहतर मुकाम पर बताया है और उन्हें भी यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक टीम राष्ट्रीय मुकाबले में परचम लहराकर ही वापस आएगी। जी सर, एक बार फिर हम पूरी छत्तीसगढ़ से, नॉट ओनली फ्रॉम भिलाई और वॉरियर्स एकेडमी, पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे बच्चे, सेलेक्टेड बच्चे, जो 20 लोगों की टीम है हमारी, वो आज ट्रेनिंग कर रही है अंडर वन ऑफ द बेस्ट कोच इन इंडिया, जो पिछले करीब 8 सालों से कंटिन्यूस इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं एज ए इंडियन टीम कोच, और इनके अंडर में बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने मेडल लेकर आए हैं इंडिया के लिए। इवन वी हैव वन एंड ओनली वर्ल्ड चैम्पियन मिस्टर महबूब खान, वो बच्चा भी सर ने ही उस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, बोल सकते हैं, मार्शल आर्ट्स के फील्ड में, और आज वो वर्ल्ड चैम्पियन है। हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है कि आज खालिद सर यहाँ पर हैं, और मैं 100% श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आगे नेशनल के लिए मेडल लेकर आएँ, इवन अपने इंडिया के लिए मेडल लेकर आएँ। और हमारा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि हमसे पहले हमारा देश, तो हमारे बच्चे बस उसकी तैयारी में लगे हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, MMA इंडिया, जो हमारी नेशनल फेडरेशन है, उन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपॉइंट किया कि नहीं ठीक है, बिल्कुल खालिद सर जाएंगे, आपकी टीम को ट्रेन करेंगे। छत्तीसगढ़ में मेरा आना एक एडवांस MMA ट्रेनिंग कैंप्स के लिए है, जो
यहाँ से एक टीम छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली है नेशनल के अंदर, जो इंदौर के अंदर 10th 11th 12th को नेशनल होस्ट हो रहा, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप कज़ाकिस्तान का भी उसमें सिलेक्शन है। तो एज ए इंडियन टीम कोच यहाँ पे मैं बच्चों की ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग और मिडिल जीत के आने के लिए और इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए हमारे नितिन सर, श्री नितिन सर और वॉरियर्स एकेडमी में इसका कैंप का होस्ट कर रहे, जो आने वाले टाइम ये बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल से मेडल लाएंगे। और ऑलरेडी बहुत पहले से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वॉरियर एकेडमी एथलीट्स को ट्रेनिंग दे रही और कई टाइम नेशनल्स में मेडल भी है। तो हमारे नितिन सर जो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और इंडिया जोनल के भी आप इंचार्ज हेड है, तो नितिन सर का जो प्लान है कि भाई प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा अचीवमेंट करे, ये वजह से आज वॉरियर्स एकेडमी में सेमिनार, एडवांस MMA ट्रेनिंग सेमिनार होस्ट करे, जो 3rd 4th और 5th तक है। तो इससे शायद हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और स्टेट का भी फ़ायदा होगा और स्टेट को नेशनल से मेडल्स आएंगे और इंटरनेशनल का भी सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच MMA इंडिया फेडरेशन जो एज ए इंडियन टीम कोच यहाँ पे मेरे को भेजे, और नितिन सर, डॉक्टर दिव्या मैम और यहाँ की टीम जो बहुत अच्छे से मेरे को यहाँ पे इनवाइट करो और क्या बोलते हैं रिसीव करे, और बहुत मैं आभारी रहूँगा और कोशिश करूँगा कैंप एकदम सक्सेसफुल रहे और बच्चे कुछ अच्छा रिजल्ट लाए। थैंक यू वेरी मच। मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रदेश का नेतृत्व करने वाली 20 खिलाड़ियों की टीम जो वॉरियर्स एकेडमी भिलाई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, उन्होंने भी यहाँ के प्रशिक्षण को काफी उम्दा बताया है और अब मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय कोच शेख खालिद का मार्गदर्शन मिल जाने से इनके हौसले भी दुगने हो चले हैं और मेडल्स लेने के लिए आतुर हैं। सर नितिन सर, हमारे नितिन सर हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं, तो हम लोग बहुत ही उत्साह से आज ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ, और कुछ हमारी गलतियाँ थी छोटी छोटी जो आज वो उनको सुधार रहे हैं। जैसा कि ट्रेनिंग का सेमिनार का नाम ही एडवांस ट्रेनिंग सेमिनार, तो हमारी ट्रेनिंग को और थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। तो आपको लगता है इस एडवांस ट्रेनिंग से कितने कॉन्फिडेंट है कि मेडल आएगा? सर अभी तो 1 घंटे की ट्रेनिंग हुई है, बस ट्रेनिंग आगे बाकी है, लास्ट डे पता चलेगा। तो इस 1 घंटे में कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि इस 1 घंटे में निकल के आया कि फ़ायदा होगा? हाँ, इस 1 घंटे में निकल के आया, फ़ायदा होगा। आपकी कितनी तैयारी है? इस बार तो बहुत अच्छी तैयारी है। अभी बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग करने में। अभी मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है तो अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ था जो आप लोग मिस कर रहे थे? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर सीनियर कोच से सीखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या बताया उन्होंने? कुछ बारीकियाँ ऐसी बताइए कि जो उनके द्वारा आपको पता चली। गार्ड के बारे में बताया सर। गार्ड मतलब खिलाड़ी को अगर सक्सेसफुल होना है तो गार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। यस सर। और उन्होंने 2 चीज़ें बताई ज़िंदगी में अगर सक्सेस होना है तो क्या क्या? और गॉड। या तो आप बिलीव करते हैं इस पर? यस सर। छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह भिलाई शहर अपनी कई खूबियों के लिए जाना पहचाना जाता है, जिसमें से एक खेल भी है, जिसके लिए भिलाई शहर को खेलधानी भी कहा जाता है। वह इसलिए कि जिस प्रकार सभी खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, वैसे ही मार्शल आर्ट जैसे खेलों के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के लिए वॉरियर्स एकेडमी पर भरोसा किया जा सकता है, जिसका प्रमाण साफ है कि प्रदेश का नेतृत्व करने जा रही 20 सदस्यीय टीम का प्रशिक्षण यहाँ संपन्न कराया जा रहा है और प्रशिक्षक द्वारा कई माध्यमों से खिलाड़ियों को इस खेल की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे यह टीम राष्ट्रीय मुकाबले में छत्तीसगढ़ प्रदेश का झंडा लहरा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रकाशन शुल्क जमा करने अंतिम नोटिस जारी होने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर नगर निगम प्रशासन ने 6 एडवर्टाइजर्स एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। एजेंसियों की अमानत राशि को भी राजसात कर लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने 6 एडवर्टाइजर्स एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनकी
अमानत राशि भी रात सात कर ली गई है। निगम प्रशासन ने यूनिपोल में प्रकाशन शुल्क जमा करने को लेकर 6 एडवर्टाइजर्स एजेंसी को अंतिम नोटिस जारी किया था। नोटिस में 3 दिनों के अंदर राशि जमा करने की बातें कही गई थी। साथ ही नियम, शर्त और अनुबंध के नियमों का हवाला देते हुए ब्लैकलिस्ट करने एवं अमानत राशि रात सात किए जाने की चेतावनी दी गई थी। निर्धारित समय बीत जाने और राशि नहीं जमा करने पर एजेंसियों पर यह कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के जिला भिलाई पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्य समिति की बैठक स्मृति नगर स्वामी विवेकानंद सभागार में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा दिशा सुधारने कई प्रस्ताव पारित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई के कार्य समिति की प्रथम बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस बैठक में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की दशा और दिशा को सुधारने के लिए चर्चाएं की गईं एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई की कार्य समिति के द्वारा कई प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। अब इन प्रस्तावों पर अमल करते हुए पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य समिति के सदस्यों द्वारा पहल की जानी है और एक योजनाबद्ध तरीके से पारित किए गए प्रस्तावों में उल्लेख किए गए कार्यों का क्रियान्वयन भी किया जाना है। इस बैठक में जिला भिलाई के सभी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ अन्य जिलों से भी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश स्तर के वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की यथास्थिति को सामने रखने का प्रयास किया और इनकी दशा दिशा सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया। पार्टी की यह संगठनात्मक बैठक है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के गठन के बाद भिलाई शहर की यह पहली कार्य समिति है। इसमें प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्य समिति प्रस्ताव पे मुहर लगाई गई। उसमें विशेष करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो नीतियां पारित की, जिसमें आरक्षण सहित बहुत सी कल्याणकारी नीतियां हैं, उस पर मुहर लगाई थी। आज की जो पिछड़ा वर्ग की कार्य समिति है, उस पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके उस पर समर्थन व्यक्त करती है और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए योजना जो बनाई जा रही है हमारे प्रदेश में, उसका क्रियान्वयन किस रूप में हो, आज एक कार्य समिति उस पर विचार भी करेगी। भैया, कांग्रेस में 2.5 का गेम, 2.5 तेरा 2.5 मेरा, आने वाले समय में क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार जो है हमेशा सत्ता के जोड़ तोड़ में लगी रही है। सैद्धांतिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, सत्ता ही उनका परम ध्येय है। तो हम ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि पहली बात तो 2.5 साल की बात करना और इस प्रकार से जो राजनीतिक माहौल पिछले 10 दिनों में हम सब देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता के जनादेश का घोर अपमान है। और 2.5 साल बोलना ही अपने आप में 5 साल के लिए जनता चुनती है, ये आपस में यदि तय नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यजनक। मैं डॉक्टर खिलावन साहू, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा, पूर्व विधायक शक्ति, और मैं इस दुर्ग संभाग का प्रभारी हूं, जो कि आज हमारे संगठन जिला भिलाई में यहां पर बैठक लेने आए हैं। और आज के हमारे इस ओबीसी मोर्चा के चीफ गेस्ट ये राकेश पांडे जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष साहू जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष खिलावन साहू जी हैं, प्रभारी हेमराज सोनी जी हैं। हम लोग जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों में प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने आए हैं और साथ ही इस मोर्चा के माध्यम से हम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में पहली बार ओबीसी का कोई चिंता किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। और इसी तरह से जितनी भी जन कल्याणकारी
योजनाएं चलाई जा रही है उसमें ओबीसी वर्ग को लाभ हो रहा है, तो उसको हम लोग धन्यवाद देंगे। इस बैठक के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि जितने भी हमारे समाज प्रमुख हैं इस छत्तीसगढ़ में और विशेष करके भिलाई संगठन जिला में, तो उनसे सबसे पत्र लेकर के, धन्यवाद पत्र लेकर के मोदी जी के पास हम भेजेंगे। और साथ ही उन्होंने जो 27% रिजर्वेशन दिया है उसके लिए भी हम जो है यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मोदी जी को। और साथ ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की जो 2.5 साल की नाकामी है उसके लिए जो है हम लोग पूरा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए कार्य योजना भी बनाएंगे, इस मंच के माध्यम से बताएंगे। तो ये सारे आज विविध प्रकार के यहाँ पर विषयों पर बातचीत होगी। चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है और वर्तमान में प्रदेश की कमान कांग्रेस सरकार ने संभाल रखी है, और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों को किस तरह धरातल पर लाकर कार्य किया जाएगा, यह देखना लाजमी होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे छोटे से विराम के बाद। नवा जिंदगी की शुरुआत। तै कुछ कहना चाहत रहीस ना? कोरा कागज रही से मन मोर ओमा नाम लिख डारे हूँ, तोर जवाब तो देख के जा। सोच के बताऊं। संगमया के बंधना तैहा जोर लेते गोरी रे माया मोला दे दे, माया दे दे, माया तैहा ले ले। कमल नाम है एकर, तोरे बापूजी तोर ब्याह के बाद चलाए हैं एकर संग। कही देवे ओला जो मैं तय कर चुके हूँ वही छोही। फिर ये रिश्ता में का बुराई है रामलाल जी? हर रिश्ता एकर सती नहीं टूटे वो बुराई होती, कुछ रिश्ता एकर सती भी नहीं होए कि ओमा खूबी नहीं होए चला हम चाहता। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए है जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। On my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. On my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ग्राम गोंडपेंड्री तहसील पाटन से लगे हुए खेतों में उत्खनन किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि अन्य जगह पर उत्खनन के लिए लीज दी जाए। ग्राम गोंडपेंड्री तहसील पाटन गांव से लगे खेतों में उत्खनन किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया, जिसके चलते शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि उत्खनन का विरोध जताने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव से लगे खेतों में उत्खनन पट्टा हेतु आवेदन लगाया गया है, जिसका खसरा नंबर भी अलॉटेड है, जो कि गांव की आबादी क्षेत्र से एकदम लगा हुआ है, जिसके चलते अगर उत्खनन होता है तो ब्लास्टिंग से आसपास के गांव के लोगों को जान का खतरा बना रहेगा और साथ ही गांव में बने मजदूरों के छोटे कच्चे मकान भी इसके चलते क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसको लेकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने की बातें उन्होंने कही। गोंडपेंड्री में वर्तमान में लगभग 20 से ज़्यादा खदान पहले से ही संचालित है और उसमें बड़े ब्लास्टिंग करते हैं, बड़े बोर ब्लास्टिंग। उससे हमारे घरों में दरारें और पत्थर का उड़ के आना और 2-3 बार ऐसे घटना हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि आने जाने के जो रास्ता है वो किसान के लिए अनुपयुक्त हो गया है। उसमें एक बार एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का मृत्यु भी हो गया और
हम लोग जो जहाँ पर रहते हैं उससे लगा हुआ उन लोग फिर से लीज दे रहे हैं। ये किसको उसके दिया गया है लीज? ये कोई संजय अग्रवाल करके है, उसको एनओसी ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया है और हमको जानकारी होने के बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो खदान चल रहे हैं ना, उसमें से जो ये लोग 12 महीना पानी निकालते हैं खदान से, उससे हमारे गांव में पीने पेयजल का भी समस्या पैदा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, रोजगार के दृष्टिकोण से भी हमको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो खाली धूल डस्ट और पत्थर का ब्लास्टिंग, और हमने अपने पेट काट के जैसे भी रहने का जो व्यवस्था किए हैं वो भी अब टूटने का कगार में जर्जर हो रहा है ना। बाहर से लोग आते हैं, उससे हमारे गांव की जो संस्कृति है, ग्रामीण जो संस्कृति, वो भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आज परिणाम नहीं दिखता, वो बहुत बाद चल के पता चलता है कि उससे क्या असर होता है ना। और पानी का समस्या आ रहा है, और वो लोग जमीन का जो पानी है उसको दोहन करके बाहर फेंक रहा है, इसलिए इससे भी हमारे खेती को नुकसान हो रहा है। जल स्तर नीचे जा रहा है, तालाब में पानी नहीं रुकता है। उसके बाद क्या है कि एक माइनिंग के नाम से पूरे ज़मीन ख़त्म हो गया, तो हमारे पास रोजगार ही कहाँ बचा। जो हमको जब जानकारी हुआ उसके पहले उन्होंने दे दिया है। इसके पहले पूर्व पंचायत ने भी कई बार एनओसी के लिए आपत्ति किए हैं कि अब आगे नहीं देना है ऐसे करके। उसके बावजूद भी जो समय समय पर बीच बीच में ये लोग ऐसे देते जा रहे हैं। अभी जो एनओसी दिया गया है ना, वो हमारे घर से, हमारे ज़मीन से लगा हुआ है, बस्ती से लगा हुआ है। वहाँ पर हमारा घर है, खेती है, बाड़ी है ना। तो उससे लगा हुआ वो लोग लीज दे रहे हैं, जबकि लीज चाहते क्या है? नहीं, वो लीज आप बंद होना चाहिए भाई, लीज नहीं चाहिए। हाँ, ये जो लीज दिया जा रहा है ना, अब लीज नहीं चाहिए, क्योंकि लीज जितने दिया गया उसके परिणाम, दुष्परिणाम को हम लोग अभी भोग रहे हैं। और आज हम ऐसा नहीं करते तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी उसका बहुत बड़े खामियाजा होगा। हमारा यहाँ जो खदान खोल रहे हैं, बच्चा लोगों घर का लगे हैं, बच्चा लोगों सब उधर खेलते हैं, ये करते, सब कुछ करते हैं। वहाँ पत्थरा उथरा आएंगे खदान का, तब बच्चा लोगों को कुछ मुसीबत आएगा, कौन जवाबदारी होगा? और क्या समस्या होती है? और समस्या है, वहाँ खदान खोलना नहीं चाहिए। गांव हमारा पारा का पूरा समस्या है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 175वें सप्ताह में ग्राम हनोदा को गोद लेकर वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्कूल परिसर की साफ सफाई करते हुए बागवानी को साफ किया गया। अभियान में ग्राम के सरपंच सहित ग्रामीण युवकों व महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 175वें सप्ताह में ग्राम हनोदा में वृहद रूप से सफाई अभियान चलाया गया। पूरे स्कूल परिसर की सफाई करने के साथ गाजर घास की कटाई छटाई की गई। क्षेत्र में जगह जगह फैले कचरे, प्लास्टिक आदि को एकत्र कर डस्टबिन में डाला गया। स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों में भी उत्साह देखने को मिला। ग्राम के सरपंच द्वारा स्कूल की नाली में भरी गंदगी एवं मलबे को निकाला गया। ग्रामीण युवकों ने भी स्वच्छता अभियान में सहयोग देकर इसमें निरंतरता बनाए रखने की बातें कही। टीम के सदस्यों ने ग्राम में स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण, शिक्षा सहित विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए रूपरेखा तैयार की। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वच्छता अभियान टीम के प्रमुख प्रेमचंद साहू, हर्षदेव साहू, हीरा शंकर साहू, किशोर साहू, सरपंच बेदराम चंदेल आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। ब्राह्मण समाज पर अनर्गल टिप्पणी करने व सनातन समाज को तोड़ने की साजिश करने के विरोध में दुर्ग जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पर ब्राह्मण समाज पर अनर्गल टिप्पणी व सनातन समाज को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध किया गया। इस तरह की किए जा रहे कार्य पर रोक लगाने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि नंद कुमार बघेल द्वारा ब्राह्मण समाज पर लगातार सनातन धर्म एवं संस्कृति के अग्रणी को लेकर अशोभनीय अनर्गल टिप्पणी करने एवं सनातन समाज में आपसी भेदभाव का वातावरण फैलाकर तोड़ने की साजिश किए जाने का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भाजयुमो के अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल द्वारा
पिछले कई वर्षों से, जब से उनके पुत्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो ब्राह्मण समाज को अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं और समाज में वर्ग भेद पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ में युवा मोर्चा आज जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और कलेक्टर साहब से ये गुजारिश की गई है कि उनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जाए, न तो युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ने पर उतरेगी। और युवा मोर्चा सनातन धर्म में जो वर्ग भेद का ये जो काम कांग्रेस शासन के और उनके मुख्यमंत्री के पिताजी द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में युवा मोर्चा आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज पर लगातार अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। सनातन समाज को तोड़ने का उनके द्वारा लगातार साजिश किया जा रहा है। इससे पूर्व भी उन्होंने भगवान श्री राम पर अनर्गल टिप्पणी की है, उनके होने नहीं होने पर सवाल उठाया है। लगातार उन्होंने ब्राह्मण समाज को आघात करने की कोशिश की है। आज इन सब के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रशासन को जगाने आई है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज को तोड़ने की लगातार साजिश कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बड़ी पैमाने पर चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो इन सब चीज़ों के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्ञापन सौंपने आई है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज करके दंडनीय कार्रवाई की जाए। अगर यह ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।